हे गाइस, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को आईएससी बोर्ड क्लास 11 मैथ की सीरीज में एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट करा दिया था और एक्सरसाइज 1.5 में मैंने आप लोगों को 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी थी सेट की। इस सेशन में हम आपको 8th प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। सो गाइस, हमारे साथ इस सेशन के साथ में जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जो भी बच्चा इस सेशन में नया आया हुआ है, वो सबसे पहले इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दे एंड सेशन को सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर हर कोई करेगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। नाउ गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली थी, है ना। इसमें हमें 8th प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करनी है। आई होप 7 प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारी जो 8th प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दे रखा हुआ है बेटा एसोसिएटिव लॉ। 8 प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी क्या दे रखा हुआ है? एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ को समझने से अच्छा है कि हम इसके एक स्टेटमेंट को देख लें और उसको वेरीफाई करके देख लें कि इसमें क्या कह के रखा हुआ है। तो इसका एक स्टेटमेंट क्या दे रखा हुआ है? देता है ए यूनियन बी ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका यूनियन प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या कर रही है? हर प्रकार के सेट को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर अगर हम पहले 2 एलिमेंट्स 2 सेट्स में अगर यूनियन निकाल लेते हैं, उसका हम यूनियन 3rd सेट के साथ निकालें तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, सेम एलिमेंट शो करेगा विद दिस स्टेटमेंट लाइक बी यूनियन सी यूनियन ए, ठीक है। तो चलो, एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये वो इंटरसेक्शन के साथ में दे रखा हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ भी हमारा यहाँ ये यूनियन यूज किया गया है वहाँ पर इंटरसेक्शन भी यूज किया गया है, ठीक है। तो बेटा चलो करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको प्रूफ करते हैं। इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट आप खुद से प्रूफ करोगे। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कि ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर 1 या 2 से ज़्यादा आपको सेट्स दे रखे हुए हैं और उनके बीच में हमको सेम थिंग, जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको यूनियन निकालना है। अगर सारे सेट्स के बीच में हमको यूनियन निकालना हो यहाँ पर, तो याद रखना कि किसी का भी यूनियन हम पहले निकाल लें और किसी का भी बाद में निकाल लें, लेकिन वहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर्स निकल के आएंगे, जो हमारा नया सेट बनकर आएगा, वो सेट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। प्रूफ करने की बारी आती है तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे कि लास्ट सेशन में सिखाया गया था, ए यूनियन बी, फिर यहाँ पर यूनियन आ जाएगा और इसके साथ में यहाँ पर सी आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। एक्स किस चीज़ को बिलोंग करेगा? तो ये सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी ब्रैकेट ऑफ साथ में यूनियन सी यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा। अभी इसके बाद में यहाँ पर क्या करते थे बेटा? अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग? भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है इसको ओपन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और उसके बाद में देखो यहाँ पर यूनियन लगकर आ रहा है। इस यूनियन की जगह पर हम क्या राइट करेंगे? तो इस यूनियन की जगह पर हम राइट करेंगे और, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट में से, चाहे यहाँ पर कौन सा सेट हो जाए हमारा, ए यूनियन बी हो जाए या फिर सी हो जाए, इन दोनों में से अगर किसी भी एक में भी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, ए यूनियन बी दे रखा हुआ है, इसका कोई भी एलिमेंट दे रखा हुआ है, तो वो ए यूनियन बी में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये आपका है यूनियन सी और x बिलोंग्स टू सी। इसको सिंपली ऐसे किया जा सकता है, आई थिंक किया जा सकता है ना। अगर किसी को डाउट है
तो वो जो है वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। एंड आप लोग सजेस्ट करो हमें कि हमें जो है नेक्स्ट सेशन, देखो ये जो आपका सेट है वो आपका ख़त्म होने वाला है और फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट लेसन हो सकता है आपके बुक का वो आप हमें कमेंट करो, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो और फिर उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि सब के सब मतलब पूरी बुक का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे विद लाइक दिस सेशंस, ठीक है। तो अगर इतना हम करने वाले हैं तो आप लोग का भी यहाँ पर कुछ फ़र्ज बनता है कि ये जो चैनल है इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप क्या करो, प्रमोट करो, ठीक है। जिससे हमारा भी थोड़ा सा क्या होगा, हम भी प्रमोट होंगे अंदर से और उसके बाद आप लोग के लिए और अच्छे सेशंस लेकर आएंगे, ठीक है। अभी देखो ए ये क्या है, बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनियन के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यूनियन के प्लेस पर लिखेंगे ए, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम पहले से यही करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ था तो सबसे पहले हमने कहा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, फिर और लगाया एक्स बिलोंग्स टू सी, है ना, ऐसे कर लिया। वैसे ही अभी फिर से इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए किया, उसके बाद में यहाँ पर जो यूनियन लिखा हुआ है वहाँ पर और लगाया, फिर एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर बी किया, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू सी, चलो या इसे लिख लेते हैं, और x बिलोंग्स टू c, और ये ब्रैकेट देखो हमने ऑफ कर दिया। इस तरह से हमने पहले तो स्टेटमेंट को पूरा ओपन किया। अभी क्या करना है, हमको स्टेटमेंट क्लोज करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इस बात को हमेशा याद रखना, जो भी हम प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं अगर उसमें ज़रा से भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक बात का याद रखना कि यहाँ करते क्या है कि सबसे पहले जो लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट उठाते हैं उसको हम लोग ओपन करते हैं। और ओपन भी कैसे करेंगे, 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो यूनियन या इंटरसेक्शंस होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देखो यहाँ पर ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब जब ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि देखो ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप लोगों का भी मानना होता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम आपको ये जो स्टेटमेंट है हम इसके अकॉर्डिंग रिलेट करा के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले देखो ये है x सच दैट x ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए कर लेते हैं, और जो यूनियन लगा हुआ है यहाँ पर तो पहले से और यूज किया गया था, और रख लेते हैं। और जो ये स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट, इसे यहाँ पर देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी लिखा हुआ है। तो क्या x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी और बीच में और लगा हुआ है, इसको बी यूनियन सी नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं है कि किया जा सकता है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू b, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन आ जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा। देखो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको पूरा ओपन किया और ओपन करने के बाद में हमने ये RHS का फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया। जैसे ओपन किया वैसे हमने RHS का फॉर्मेट बना लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये जो बीच का और लगा हुआ है इसको हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, जैसे ये वैल्यू a में बिलोंग कर रही है एंड दिस वैल्यू भी यहाँ पर a में बिलोंग कर रही है, तो अगर सबको साथ में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर आ जाएगा यूनियन b यूनियन c, और देखो ब्रैकेट ऑफ हो गया। ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो हमने LHS लेकर चले थे हम, और देखो RHS आपका फॉर्म हो गया। इसको अगर इनके इंटीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, A यूनियन B यूनियन C। LHS को उठाया था हम लोगों ने, और यहाँ पर देखो RHS हम लोगों ने क्या कर दिया, बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर प्रूफ लिख लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर याद रखो तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, तो सबसे पहले हमने सब
जितना भी यहाँ पर सेट दे रखा हुआ था उन सबको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने RHS के फॉर्म में इसको बनाया और बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको दोबारा पैक कर दिया, क्लोज कर दिया और इस तरह से हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो गई। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा और ये पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ पर डिपेंड है। अगर ये चीज़ नहीं सीखा तो सेट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी से सीख लो। चलो नोट कर लो। सेकंड है बेटा आप लोगों का यहाँ पर सेकंड जो प्रूविंग है वो यहाँ पर देखे रखा हुआ है इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी क्या कर लो बेटा कि जहाँ जहाँ भी यहाँ पर यूनियन दे रखा है वहाँ पर आप इंटरसेक्शन का यूज कर लो। देखो हमने ये इंटरसेक्शन का यूज कर लिया और यहाँ भी क्या कर लो, आप इंटरसेक्शन का यूज कर लो। हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूज देखो कर लिया। इसके बाद में यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा बेटा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएंगी, है ना। कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर जो साइन है, जो यूनियन का मतलब था उसको हमने इंटरसेक्शन में कर दिया। अभी उसको भी हमें कुछ उसी तरह से ओपन करना पड़ेगा एंड जो भी रिलेशंस हमने आपको यूनियन के साथ में दिखाए थे, अभी अगर वही रिलेशंस आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप इंटरसेक्शन के साथ में रिलेट करना चाहोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या देके रखा हुआ है, a इंटरसेक्शन b देके रखा हुआ है और बीच में यहाँ पर क्या लगा था, इंटरसेक्शन लगा हुआ था। और इंटरसेक्शन के लिए मैंने बता के रखा है कि एंड का यूज करोगे आप लोग, तो यहाँ पर आप एंड लगा लेना, ठीक है। एंड इसके बाद में बेटा तो जहाँ भी और लगा है वहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं, हम एंड का यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल सी प्रूविंग है, एंड का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एंड हमने यूज कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एंड का यूज करेंगे और यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूज करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर एंड हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये वैल्यू भी क्या हो गई, इंटरसेक्शन में चेंज हो गई। इस तरह से यहाँ पर प्रूफ होकर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट करो एंड करो, ठीक है। देखो इस तरह से आपका ये जो है सेकंड जो स्टेटमेंट था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आता है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जहाँ भी स्टेटमेंट, जहाँ भी आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा हुआ है वहाँ पर आप क्या कर लो, एंड का यूज कर लो। जहाँ भी आपको यहाँ पर यूनियन दे रखा हुआ है तो वहाँ पर आप क्या कर लो, वहाँ पर आप वहाँ पर आप जो है और का यूज कर लो, ठीक है। चलो हो गया है, अभी इसको आप नोट कर लो। 8th जो लॉ था आपका वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 9th लॉ की। तो भाई 9th लॉ क्या है यहाँ पर, अच्छा ये जो लॉस हैं आपके जितने भी लॉ हैं इनको इनके नाम से याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ये भी आप लोगों को बताया था कि ये लॉ कभी कभी जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आप लोग के पेपर्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन लॉस को हम लोग क्या करें, याद रखें, है ना। ये आपका 9th है एंड 9th यहाँ पर देखे रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट लॉ। क्या देखे रखा है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूट लॉ, डिस्ट्रीब्यूट लॉ। चलो भाई अभी देखो ये क्या है, तो इसमें भी हम क्या कर दे रहे हैं कि इसका एक स्टेटमेंट राइट करते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो चलो भाई देखो ये कैसा है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, साथ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा बेटा अभी क्या हुआ है जरा देखो कि यूनियन और इंटरसेक्शन इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब तक इन जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करना नहीं सीखा है बेटा, तो अभी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अभी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, तो प्रॉब्लम इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जब इनका रिलेशन हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें ये बिलोंग करेगा
या फिर नहीं करेगा, है ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है कि ये चीज़ क्या हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने लास्ट सेशन बहुत अच्छे से देखा हो। लास्ट सेशन में जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, 1 से लेकर आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी 15 प्रॉपर्टी है उन सब में अब ये आपका स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है 9th से आपका स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी शुरुआत की याद रखना बहुत ज़रूरी है, और खासकर इस जो 2 सेशंस हैं हमारे, इन सेशंस को आप कम से कम 2 बार देख लो, जिससे हर एक रिलेशन आप अच्छे से समझ चुके हो, है ना। खैर बताएंगे इसमें भी बहुत अच्छे से हम लोग। चलो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। इसको लिखते हैं हम यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। आगे देखो यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ये ब्रैकेट ऑफ। अब इसे आगे प्रूफ करना है। आगे कैसे प्रूफ किया जाए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और बेटा यूनियन में मैंने बता के रखा था कि और का यूज कर लेना, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इस चीज़ को तो राइट करना मैंने सिखाया है ना, अच्छे से सिखाया हुआ है। इसके बाद में क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, अभी इस चीज़ को अगर ओपन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू b, यूनियन लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर और आ जाएगा, है ना, और आ जाएगा, ये यूनियन लगा हुआ है, नहीं ये क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। इसके बाद में x बिलोंग्स टू c, और देखो ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब हमने LHS को पूरी तरह से यहाँ पर ओपन कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है अब समझना, तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद में हम आपको इसकी ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, ट्रिक सिखाते हैं जिसमें आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखे रखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू a, चलो ये तो ठीक है, लेकिन x में ये चीज़ बिलोंग कर रही है, और देखो बेटा यहाँ पर एंड लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है और, है ना, x में a बिलोंग कर रहा है और x में b बिलोंग कर रहा है, मतलब x में a बिलोंग कर रहा है और x में क्या बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है, और का मतलब या तो a बिलोंग करेगा या तो b बिलोंग करेगा, है ना, या तो a बिलोंग करेगा या फिर b बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम बात कर लें कि अगर ये दोनों एक दूसरे ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हो तब, ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड सॉरी और x बिलोंग्स टू b। चलो इसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको तो मैंने ऐसे ही राइट कर लिया। आगे देखो एक चीज़ समझना, x में या फिर a बिलोंग कर रहा है, x में या फिर b बिलोंग कर रहा है, और यहाँ क्या देके रखा हुआ है, x में b बिलोंग तो करता ही है और x में c बिलोंग भी करता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर x में a बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर x में b भी बिलोंग कर रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर x में c भी बिलोंग करेगा। तो क्या इसको दोबारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। क्या इसको ये चीज़ राइट किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, x में a तो बिलोंग कर ही रहा है, तो x में a तो बिलोंग कर ही रहा था, इसको हमने दोबारा राइट कर दिया। आपको पता है रोस्टर मेथड से हम किसी भी एलिमेंट को अगर वो इंटीजर्स अंदर आ रहे हैं सेट के तो हम कितनी बार इसको लिख सकते हैं। तो x में a तो बिलोंग कर ही रहा है, यहाँ पर x में c भी बिलोंग करेगा, है ना, x में c भी बिलोंग करेगा, x में a बिलोंग कर ही रहा था, इसको हमने एक बार और राइट कर दिया, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर इन दोनों को हम पैक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, a और यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, और लगा हुआ है, और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं, यूनियन b। हमने इन दोनों को एक साथ में पैक कर लिया।
एंड को एंड रहने दिया और उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, x बिलोंग्स टू A यूनियन C, क्योंकि यहाँ पर A और C में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि इसमें बिलोंग करेंगे, x में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B, एंड के प्लेस पर हम लोग इंटरसेक्शन लिखते थे, x बिलोंग्स टू हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा A यूनियन C। तो देख लो क्या हो गया, ये आपका LHS स्टार्ट किए थे और देखो आपका RHS जो है यहाँ पर आ गया। आप इस चीज़ को एक बार और राइट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, सॉरी इसको इंटीजर की फॉर्म में लिख लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। LHS में क्या है आपका, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। चलो नोट कर लो। ओके बच्चों, अभी क्या है, यहाँ पर हमें कुछ आपको चीज़ बतानी थी, एक ट्रिक बतानी थी ना। जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे किया जाए और कैसे बिना समझे भी ये सॉल्व हो जाए, ऐसा कैसे किया जाए। तो आप लोग इसके लिए क्या कर लो कि इस स्टेटमेंट को देखो, 1 2 3, इस वाले को देखना। अभी हमने इससे पहले भी आपको यहाँ पर बताया था कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पर आने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर RHS के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर RHS दे रखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। तो यहाँ भी पता है हम लोगों ने वही किया है, जो RHS आया है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, यहाँ पर चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया जरा देखो, यहाँ तक तो था आपका LHS, उसको पूरा सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको RHS सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे, तो RHS में देकर रखा था A यूनियन B। आप अगर ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं किए हैं, x बिलोंग्स टू A और यूनियन की जगह पर क्या कर दिए, और लगा दिए हैं और यहाँ पर B कर दिए हैं, है ना। हालांकि जो समझाए थे उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक था ही, लेकिन अगर आप लोग इसे समझना चाहो, जस्ट इसे सॉल्व करना चाहो, तो यहाँ पर ऐसे कर लो। इसके बाद में यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है जिसके लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर एंड का यूज कर लिया। फिर A यूनियन B लिखा हुआ है, मतलब x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और x बिलोंग्स टू आपका C हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, A यूनियन B, A यूनियन C का भी क्या हो गया आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। चलो, तो ये कुछ इस तरह से प्रूफ हुआ है, आई होप समझ में आया होगा। अभी जो इसका सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो आप लोग खुद से ही करने वाले हो। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, अभी जो इसका नेक्स्ट वाला है आपका स्टेटमेंट, जो कि इंटरसेक्शन के साथ में है, जहाँ भी यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन का यूज किया गया है, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन का यूज किया गया है। आप उसको वैसे ही कर लेना जैसे कि हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 10 है और 10th इक्वेशन यहाँ पर दे रखी हुई है, डी मॉर्गन लॉ। क्या देखे रखा है बेटा, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। इसका एक स्टेटमेंट राइट करते हैं। स्टेटमेंट जिसका देकर रखा हुआ है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, कुछ इस तरह से ये देकर रखा हुआ है। ओके, सो बेटा ये सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, वो ये है कि जैसे क्या होता है कि ए की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 4 एंड यहाँ पर क्या हो गया, हाँ 4 तक रखते हैं एलिमेंट्स, और यहाँ पर एक यूनिवर्सल ले लेते हैं
यूनिवर्सल में यहाँ पर हम कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं, तो बेटा सारे नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके यहाँ पर हम इनफाइनाइट तक के नंबर्स जो है यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर हम लोग बात कर ले बेटा ए डैश की, तो ए डैश में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे ज़रा बताओ। तो यहाँ पर ए डैश में आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं भाई, ये वाले छोड़ के बाकी सारे आ जाते हैं, क्योंकि ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यही तो मतलब बता के रखे हुए हैं। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ए डैश इक्वल टू 5 6 7 एंड सो ऑन करके यहाँ इनफाइनाइट तक के नंबर्स दे रखे हुए हैं। सब के सब आपके जो नंबर्स हैं वो किस में चले जाएंगे, ये सब के सब आपके ए डैश में आ जाएंगे। अभी अगर यहाँ पर बात की जाए कि ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि भाई ए में वो एलिमेंट है जो कि ए डैश में वो एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है ना, जो कि ए में नहीं है वो एलिमेंट ए डैश में है। तो अगर बेटा यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए होता, x यहाँ पर कोई भी नंबर होता मतलब नहीं है, अगर x की वैल्यू ए में बिलोंग करती, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि x नॉट बिलोंग्स टू ए, हाँ ठीक है, x डैश इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पर ए वाले एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे। और ए डैश की बात कर लेंगे तो ये एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो जहाँ भी डैश लगकर आ जाएगा वहाँ पर आप लोग लिखोगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कुछ ऐसा आप करने वाले हो। चलो ठीक है, ओके गाइस, तो अभी क्या करेंगे, अब हम अपनी प्रूविंग पर आते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रूविंग क्या है बेटा, एंड यहाँ पर याद रहेगा आप लोगों को, ए जब आपका दे रखा होगा तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए। ये स्टेटमेंट हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, हम इसी को लेके चलेंगे। इसके बाद में ए डैश की बारी करेंगे, डैश की बारी आएगी तो याद रखना कि हमेशा हम यही चीज़ राइट करने वाले हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए होगा तो x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश होगा, ठीक है, ऐसा होगा और कंपलसरी है। चलो अभी देखो, सॉल्व करते हैं इसको। x बिलोंग्स टू LHS राइट करते हैं, ए यूनियन बी और ये डैश x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ये जो x की वैल्यू है वो ए यूनियन बी में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग कर रही है बेटा, तो ये बिलोंग कर रही है ए यूनियन बी डैश में बिलोंग कर रही है। अगर ये इस चीज़ में बिलोंग करेगी तो अगर हम इसको ओपन करें तो ओपन कैसे करेंगे, ओपन करेंगे हम लोग x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर x आपका बिलोंग करता है ए में तो x ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी डैश में, तो x जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर ए यूनियन बी हमको यहाँ पर राइट करना है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको ब्रैकेट ओपन करना था और ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमने यहाँ पर डैश की वैल्यू को ओपन किया। इसके बाद में राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन लगा हुआ है और यूनियन के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर यूज किसका करोगे आप, और का यूज करोगे। उसके बाद में x नॉट बिलोंग्स टू b। इसके बाद में मैंने सिखाया हुआ है बेटा कि आप LHS को जब पूरी तरह से ओपन कर लोगे तो फिर उसे r के टर्म में लिखोगे, ठीक है। तो चलो देखो r के टर्म में कैसे लिखोगे, x सच दैट x,
अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b यहाँ शो हो रहा है। अगर इसको हम बिलोंग्स टू करना चाहें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। सही बात है कि नहीं सही बात, x बिलोंग्स टू a डैश हो जाएगा और x बिलोंग्स टू b डैश हो जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर इसको दोबारा पैक करना चाहें बेटा तो क्या हो जाएगा, a डैश और लगा हुआ है तो और की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और की जगह पर आपका हो जाएगा और लगा हुआ है तो बेटा एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर और की जगह पर हम लोग एंड लगा देते हैं। ठीक है, एंड क्यों करेंगे, तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर ये देके रखा हुआ है कि x जो है आपका वो RHS में देखेंगे तो वहाँ पर इंटरसेक्शन यूज किया गया है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर एंड लगा लिया है ना। रीजन सिंपल सा है, हमें प्रूफ करना था इसलिए हमने ऐसा किया। दूसरा रीजन यहाँ पर ये देके रखा हुआ है कि एंड इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी तो कंडीशन ये थी कि x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब यहाँ पर डाउट था हमको। बट यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी है ना कि अगर b जो है वो x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है बेटा, अगर x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है तो b डैश में करेगा, इसलिए कंपलसरी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एंड का यूज कर लिया। अब एंड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। x बिलोंग्स टू b डैश, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b डैश आ जाएगा और ये हमने ब्रैकेट ऑफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देख लो ये आपकी RHS की कंडीशन बन गई, a डैश इंटरसेक्शन b डैश आ गया और ये आपका हो गया a यूनियन b और ये क्या हो गया बेटा, डैश हो गया। ये आपका प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत इजीली सॉल्यूशन हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसका सेकंड स्टेटमेंट आप लोग खुद से करोगे। हम बात करते हैं यहाँ पर 11th प्रॉपर्टी की। तो हमारी 11th प्रॉपर्टी जो देके रखी हुई है वो दिया हुआ है यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा बेटा क्या है ना, यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के फॉर्म में क्या है, आपकी दो प्रॉपर्टीज देके रखी हुई है यहाँ पर, और दो ही नहीं, यहाँ पर आपकी 14th तक की सारी प्रॉपर्टीज किस फॉर्म में दे रखी हुई हैं, तो इसी फॉर्म में दे रखी हुई है। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको पहले बता के रखा था 4th और 5th प्रॉपर्टी के लिए कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आपको जो है एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप सॉल्व कर लेना। वैसे ही हम कह रहे हैं कि अभी 14 तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 11 to 14, ये सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, अपनी एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, उसको ड्रॉप करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 15 ये हम आपको बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 15 क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है ना। चलो अभी इसको कर लेते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, मतलब अपने अंदर क्या कर लेना, समाहित कर लेना, सोख लेना, है ना, यही होता है मतलब। ठीक है, तो अभी क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसको हम फॉर्म भी कुछ इसी तरह से करने वाले हैं कि अगर इसकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर राइट करें, ये आपका 15th प्रॉपर्टी है और एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पर देके रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पर ए दे रखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। और इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पर क्या किया गया है कि जहाँ भी इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन, और यूनियन के प्लेस पर इंटरसेक्शन का यूज किया गया है। एक स्टेटमेंट हम करेंगे, सेकंड वाला आप लोग करोगे। और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो यूनियन लगा हुआ था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ए के लिए कुछ सेट लेट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। बी यहाँ पर लेट कर लेते हैं बेटा 2 3 4 और 5।
अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है भाई, 2 3 और 4 हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग यूनियन के साथ में ले बेटा, यूनियन के साथ में लेने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम यूनियन की वैल्यू ले लें, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ले लें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा देख लो। आपके ये सारे एलिमेंट राइट करने वाले हैं और हम ये सारे एलिमेंट राइट करने वाले हैं। देखो ये जो एलिमेंट है 2 3 4 वो यहाँ पर भी मिल गए, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। ये एलिमेंट किसके हैं, तो ए के। दैट मीन्स स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है, स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, विद बाय आपका टेबुलर मेथड, हम कैसे इसको राइट करने वाले हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो अभी प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी बेटा वही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू curly bracket x such that x belongs to a union a intersection b, है ना। और इसके बाद में ये आपका ब्रैकेट ऑफ हो गया। चलो अब इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो जाएगा x such that x belongs to a। इसके बाद यहाँ पर यूनियन आ गया है, यूनियन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और लगाएंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसके बाद में क्या करेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, इस चीज़ को ओपन कर ले, a एंड x बिलोंग्स टू b। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, ये दो बार इस x बिलोंग्स टू a यहाँ पर दो बार लिखा जा चुका है। और रोस्टर मेथड में हमें पता है कि एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट होता है तो उसको सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है, इसलिए हम इसको तो ऐसे ही हटा सकते हैं। तो ये तो भाई ख़त्म हो गया, ऐसे देख लो। उसके बाद में बेटा यहाँ पर देके रखा हुआ है कि ये चीज़ में बिलोंग कर रही थी, तो ये भी ख़त्म हो गया, है ना। जब इसी को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर बच क्या रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू a, सिर्फ इतना बच रहा है बेटा, ठीक है। या आप इनडायरेक्टली ऐसे देख लो कि RHS में क्या देके रखा हुआ है, a देके रखा हुआ है। जब LHS को ओपन कर लेते हैं तो हम RHS को ही सॉल्व करते हैं, है ना। RHS के टर्म में हम वैल्यू को राइट करते हैं और वो वैल्यू हमारी जस्टिफाई कर जाती है हमारे लॉस को। इसके बाद में x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और a का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, दैट मीन्स a होगा। LHS की वैल्यू हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, और देखो ये ब्रैकेट हमने ऑफ कर लिया। और इस तरह से आपकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो रही है। आई होप सेशन समझ में आया होगा अब तक का। ओके गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे कौन सा हमें लेसन स्टार्ट करना है ये भी हमें सजेस्ट करें। एंड जो भी आपको इस सेशन से प्रॉब्लम, सेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं आपकी, ठीक है, इसके लिए आप हमसे डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल A-Square Academy से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। चलिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।